वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 6, वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 6। In this question, in a school, the number of students is 5,637. The total number of students लेते हैं, total number of students is equal to 5637. If 142 students took admission during that year, तो number of new students, next हो गया number of new students, जो नया एडमिशन लिया उसको लिख दिए number of new students, वो है आपका 142. Find the total number of students in the school. टोटल यहाँ से हटा दीजिए, नहीं तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 5,637 एंड नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट 142। आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी ओल्ड स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट मिला करके इसको आप ऐड कर दीजिए। 5,637 एंड 142 को ऐड कर दीजिए। 7 + 2 9, 4 + 3 7, 6 + 1 7, 5,779। इट इज क्लियर। इसी स्कूल में 5,637 स्टूडेंट थे, न्यू एडमिशन हुआ 142 का, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम इसको ऐड कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है बॉयज एंड गर्ल्स? चैट बॉक्स में बताइए। नो। क्वेश्चन नंबर 7, प्राइस ऑफ कार। प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू 3,76,866 प्राइस ऑफ कार। इफ इंक्रीजेज बाय, इंक्रीजेज प्राइस लिख दीजिए, इंक्रीजेज प्राइस, प्राइस जो इंक्रीज किया है वो है 42,049, 42,049, ये प्राइस इंक्रीज कर गया है। फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द कार, ऐड कर देंगे न्यू प्राइस ऑफ द कार, न्यू प्राइस ऑफ द कार। इसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐड कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते हैं? ऐड हो सकता है बॉयज एंड गर्ल्स, ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर, ओके, ऐड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन 7 वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए यस वेरी गुड धीरज कुमार, वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए हम लोग स्टेटमेंट लिख करके बनाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट लिख करके बनाएंगे। 6 और 7 अपने नोटबुक यानी क्लास वर्क कॉपी में उतारिए या बनाइए, क्लास वर्क कॉपी में। ओके वेरी गुड।
इरेज करें, बोर्ड को इरेज कर दें। ओके, दोनों में स्टेटमेंट लिख करके ऐड करके बना देगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है ए क्लब ऑर्गेनाइज ए ट्रिप टू द डिज्नी वर्ल्ड। The cost of the whole package 1,83,420। whole package का प्राइस है 1,83,420। क्लब gives a discount। क्लब जो है डिस्काउंट दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है? 47,632। What is the cost of the pack after the discount? डिस्काउंट के बाद क्या कॉस्ट है? तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? आपको छूट देना, तो छूट देने का मतलब उतना माइनस कर देंगे। तो आप लिखिए कॉस्ट ऑफ द पैकेज, कॉस्ट ऑफ द पैकेज cost of the package 1,83,420। 1,83,420 and discount is equal to 47,632 रुपीज का सिंबल हो जाएगा। आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ द पैकेज, कॉस्ट ऑफ द पैकेज आफ्टर द डिस्काउंट, आफ्टर द डिस्काउंट, आफ्टर द डिस्काउंट। जब डिस्काउंट मिला है तो हम लोग माइनस करेंगे, माइनस 10 minus 2 8 2 12 minus 3 9 3 13 minus 6 7 and 2 12 minus 7 5 and 7 minus 4 3 1। ये हो गया 1,35,798। वेरी गुड, जिसका भी आया है सही है, जो बना लिया है एक बार मैच कर लेगा। इट इज क्लियर, सब लोग बना लिए होंगे। चलो इसको इरेज करें, यस या नो? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन में है कि राहुल डिपॉजिट 57,630 in a bank. After a week, the withdraw 19,211, यानी 57,630 रुपया जमा करता है, 19,211 निकाल लेता है। What is the current balance? ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें भी। लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, amount of deposit money 57,630
630. अब अमाउंट ऑफ विड्रॉवल, अमाउंट ऑफ विड्रॉवल, विड्रॉवल का मतलब होता है निकालना, वो है 19,211. करंट बैलेंस, करंट बैलेंस इक्वल टू 38,419, 38,419. It is clear? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। वर्ड प्रॉब्लम में बस आपको यही ध्यान देना है कि स्टेटमेंट, क्वेश्चंस को पढ़ करके स्टेटमेंट को लिखना है। वर्ड प्रॉब्लम में इतना ही आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पढ़िए और स्टेटमेंट को लिखिए। हो गया, इसको रेस करें। अमाउंट डिपॉजिट किया था इतना, विड्रॉ किया इतना, तो बैलेंस कितना बचे, इतना मैंने से कितना होगा। ओके, वेरी गुड धीरज, वेल डन। इरेज कर दें, बोर्ड इरेज कर दे बेटा। यस, अब क्वेश्चन नंबर 10, a garment factory produce 33,000 ट्राउजर एवरी ईयर। एवरी ईयर जो है 33,000 ट्राउजर प्रोड्यूस होता है। आउट ऑफ दिस, इसमें से 12,300 आर द मेल and 9,538 are women. Find the number of trouser produced for children. तो मेल और ओमेल का जोड़ करके टोटल में से माइनस कर देंगे, हो जाएगा ट्राउजर चिल्ड्रेन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ trousers produced in a year, ईयर में हो रहा है 33,000। कितना ट्राउजर प्रोड्यूस, टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर प्रोड्यूस इन ए ईयर। नेक्स्ट, numbers of trouser produce for men and women। मेन और ओमेन, उसके लिए कितना कर रहे हैं? मेन के लिए 12,309 और ओमेन के लिए 9,538। इसको ऐड कर दीजिए, 9,538 इसको आप ऐड कर दीजिए। ऐड का मतलब 21,847। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्राउजर प्रोड्यूस्ड फॉर चिल्ड्रेन, निकालना है नंबर ऑफ ट्राउजर
प्रोड्यूस फॉर चिल्ड्रेन, टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं। 33,000 माइनस 21,847, इसको माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस कर सकते हैं ना, माइनस कर सकते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, नहीं कर सकते हैं? माइनस कीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ये आपका वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ओके ओके ओके, चलिए ओके, इरेज कर दे इसको। सबका बन गया। वर्कशीट 3 का क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सब लोग बना लिए? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। इफ टू होल नंबर, अपने बुक में प्रॉपर्टी देख सकते हैं। इफ टू होल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन आइदर ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेन द सेम। अगर a इंटू बी है और फिर b इंटू ए करेंगे तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा। ऑर्डर चेंज करने पे मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2 इंटू 4 क्या आएगा? 8। 2 इंटू 4 8 आएगा, और 4 इंटू 2 भी 8 आएगा। 2 इंटू 4 8 और 4 इंटू 2 वो भी आता है 8। इट इज क्लियर? इट मींस ऑर्डर चेंज करने पे मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, इफ देयर नंबर आर मल्टीप्लाई इन एनी ग्रुपिंग और ऑर्डर द प्रोड्यूस रिमेन द सेम। अगर नंबर 2 से ज्यादा है और उसका ग्रुप चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 इंटू 4 इंटू 3, पहले इस तरह से कर ले। 2 इंटू 12 क्या आएगा? 24। अब ग्रुप को चेंज कर देते हैं, ये दोनों को पहले करके इसको करते हैं। 2 4 8, 8 इंटू 3 24। Therefore 2 into 4 into 3 is equal to 2 into 4 into 3। इट इज क्लियर? 3 नंबर हो या 2 नंबर हो, ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ ए होल नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। होल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इटसेल्फ होगा। 4 into 1 4, 3 into 1 3, 20 into 1 20, and property 4, the product of any whole number and 0 is 0। किसी भी होल नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। 0 into 100 0, 0 into 5 0, 5 into 0 0। 0 से मल्टीप्लाई करें नंबर को या नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें। 0 into 2 0 और 2 into 0 0। ये 4 प्रॉपर्टी आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया गया है। फर्स्ट, अगर आपके पास 2 नंबर है उसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड, 3 नंबर है, पहले इस दोनों को करेंगे फिर इसको करें, या ये दोनों को करें इसको करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इफ थर्ड नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ होगा। एंड 4 किसी नंबर में 0 से या 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। इट इज क्लियर? क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट है तो बोलिए। इरेज कर दें। अब इस प्रॉपर्टी बेस पर, इस प्रॉपर्टी के बेस पर हम लोग वर्कशीट 4 बनाएंगे। प्रॉपर्टी के बेस पे वर्कशीट 4 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 0 into 4 8 9, 0 into 4 8 9 क्या है? प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। दूसरा है 1 into 7 4 1, 1 से किसी नंबर को गुणा करेंगे नंबर इटसेल्फ। 1 into 7 4 1 is equal to 7 4 1। थर्ड वन है ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। 27 into 635 is equal to 635 into ब्लैक। तो पहले 27 है, यहाँ पहले 635 हो गया, यहाँ बाद में 27 आ जाएगा। इट इज क्लियर? बनाइए वर्कशीट 1 कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन 1 कंप्लीट कीजिए। वर्कशीट 4 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट कीजिए, अब बन जाएगा। और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। 2 मिनट का समय देते हैं आपको, 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। ओके, एनी प्रॉब्लम हो गया? वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया? चलिए जल्दी से कर लीजिए, नहीं हुआ तो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 2, if the cost of one burger, cost of one burger is equal to rupees 50.50, what will be the cost of 25 such burger? Cost of
25 such burger. You know that वन का प्राइस दिया हुआ है और मेनी का प्राइस निकालना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। वन का प्राइस दिया हुआ है, मेनी का प्राइस निकालना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू 50.50 इंटू 25 मल्टीप्लाई कीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, in a library there are 27 book shelves. Number of book shelves, number of book shelves वो है 27, number of book shelves 27. If there are 479 books on each book shelf, अब यहाँ पे number of books in each shelf, numbers of books in each shelf 479. स्कूल में आपके पास 27 बुक शेल्फ्स है। 27 बुक शेल्फ्स का मतलब बुक रखने वाला अलमारी जो होता है, और एक अलमारी में 479 बुक्स अटका है। आपसे टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी आपसे पूछा जा रहा, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 479 इंटू 27, मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों का आंसर निकाल लीजिए। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, इससे पहले जो पढ़ रहे थे उसमें वर्ड प्रॉब्लम था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में वन का गिवन रहेगा, मेनी का निकालना रहेगा। वन का गिवन है, मेनी का निकालना है, तो माइनस होता है। मेनी का गिवन है, वन का निकालना है, तो डिवाइड होता है। यहाँ पे जो है, दोनों बनाइए जल्दी, दोनों बना करके आंसर देखिए क्या आ रहा है। इट इज क्लियर? कोई डाउट है किसी को? चलिए, विनीत कुमार रोल नंबर 22 की आंसर भेजेंगे। गुड। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सबका हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सबका हो गया? बीस लोग ऐड हुए थे लगभग, अब 12 बच रहे हैं। पढ़ने में मन नहीं लगता है? हो गया? एनी प्रॉब्लम? कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा जी? बॉयज एंड गर्ल्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा? ये कंप्लीट हुआ कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हुआ कि नहीं?
हो गया मल्टीप्लिकेशन बॉयज। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है 4, उसमें टोटल नंबर ऑफ ड्रेस कितना है 432 और ईच ड्रेस का प्राइस है 583.50। तो प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ ऑल ड्रेस, तो क्या करिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, नंबर ऑफ ड्रेस को कॉस्ट ऑफ ड्रेस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट आ जाएगा, बन जाएगा। तो वर्कशीट 4 भी कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ओके, वर्कशीट 4 कंप्लीटेड, वर्कशीट 4 कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो पूछिए। लेस देन 1 मिनट होगा, डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है किसी को? नहीं तो हम लोग क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ओके, गुड बाय। हाँ, फेयर कॉपी में बना लीजिएगा, फेयर कॉपी में वर्कशीट 4 बना लीजिएगा। एनी क्वेश्चन? नो। ओके, गुड।